तो गुरु यहाँ तक तो तुमने देख ही लिया था कि कैसे अपने काले भतीजे का बर्थडे धूमधाम से मनाया हमने, लेकिन इस बेटी चौथ को इतनी सी शर्म नहीं आई कि पार्टी दे दे। खैर छोड़ो, मुझे स्कूटी की सर्विस करवाने जाना है। दोस्तों में बट के इसकी बहन चुच चुकी तो मैं कुलदीप झांटू को लेकर चला गया टीवीएस वालों की बहन चोदने, क्योंकि ये बहन के लौड़े गैर मौजूदगी में काम लंड भर भी नहीं करते और कस्टमर का चूतिया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। गुरु इन बहन का लौड़े के पास बहुत भीड़ थी, तो इसलिए मैंने सोचा पहले रेबीज का दूसरा टीका लगवा लेता हूँ, उसके बाद आकर इनसे सर्विस करवाऊंगा। लेकिन गुरु मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि कौन वो बहन का लौड़ा डॉक्टर था जिस बहन के लौड़े ने मेरा पर्ची बनाया। उस दल्ले ने जुलाई को जून में बदल दिया था और बहन के लौड़े ने सारी टेंशन मेरी गांड पे मल दिया था। गुरु रेबीज का वैक्सीन हर तीसरे दिन के बाद लगता है, लेकिन इस बहन के लौड़े ने अलग ही डेट लिख रखी थी। और तो और उस बहन के लड़ ने संडे को मुझे हॉस्पिटल बुला लिया था रेबीज के वैक्सीन के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा तो पता चला मैं गांडू, क्योंकि वहाँ पे बहन का लौड़ा कोई भी नहीं था मेरे अलावा। उस माधर चौथ ने मुझे संडे की डेट क्यों दी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। जब उस बहन के लंड को ये पता थी कि संडे को हॉस्पिटल बंद रहता है, तो उस माधर चौथ ने मुझे संडे का डेट ही क्यों दिया। और ये गुरु हॉस्पिटल अपना जग प्रवेश है, यहाँ पर एक से एक अनपढ़ गवार बहन के लौड़े जो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं और माधर चौथ जो काउंटर पे बैठते हैं, इनकी बहन में लंड गिर जाना चाहिए बहन के लौड़े की। गुरु वहाँ पर काम नहीं हुआ तो कुलदीप बहन के लौड़ा ने मुझसे कहा कि आजा कुछ खाने ही चलते हैं। फिर इस बहन के लंड को लेकर मैं निकल पड़ा मजनू की टीले वाली मार्केट में, जिसको एमकेटी के नाम से भी जाना जाता है। गुरु यहाँ पर सारे तिब्बतियों का कब्जा है और गुरु यहाँ पर कुछ गांडू कपल्स आकर अपने आप को हाई फाई समझते हैं, चाहे बहन के लौड़ों के बैंक बैलेंस खाली पड़ा हो, लेकिन यहाँ पर आकर कूल बनने की एक्टिंग करते हैं बहन के लंड। ऐसे लोगों की तो माँ का भोसड़ा हो जाए। और मैं यहाँ पर आता हूँ सिर्फ लाफिंग खाने, जो कि वेज होकर नॉन वेज का टेस्ट देता है। और गुरु मैं वेजिटेरियन, तो मुझे वो खाना अच्छा लगता है, तो मैं इस कुलदीप बहन के लंड को भी टेस्ट कराने ले आया अपने संग। और गुरु खाने के बाद इसको भी ऑर्गेज़म आ गया और फिर हम निकल पड़े दोबारा टीवीएस वालों की बहन चोदने। गुरु इन बहन के लंडों को जितनी गाली दी जाए उतनी कम है, क्योंकि ये बहन के लौड़े टीवीएस वाले हैं ही दल्ले। तो इन बहन के लंडों ने इंजन ऑयल का रेट बढ़ाकर 300 से सीधे 500 कर दिया और तो और लेबर चार्ज भी 500 कर दिया बहन के लौड़ों ने। गुरु इन बहन के लंडों से सर्विस मत करवाना, इन बहन के लंडों ने मेरे रेस का तार भी 500 का बदला। खैर एंड में मैं यही बोलूंगा कि टीवीएस वालों की माँ का भोसड़ा 100 बार। गुरु जब मैं वहाँ से घर आ गया तो हमारे एक प्रदीप डेढ़ा सर हैं, जिनका कॉल आया मेरे पास, कहते हैं रोशन बहन के लंड कहाँ है आजकल तू। मैंने कहा कुछ नहीं भाई, यही हूँ आपके दिल में। गुरु मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ब्लड की जरूरत है, अर्जेंट में कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या। मुझे पता चला है कि तू ही जुगाड़ कर सकता है। तो गुरु मैंने तुरंत स्टेटस लगा दिया और तभी सबसे पहले 2 बंदों का मैसेज आया मेरे पास कि भाई मेरे से ले लो खून। तो गुरु मैंने इन दोनों को डन कर दिया, जिसमें से एक भाई का नाम था आकाश यादव और जो हमारे दूसरे भाई थे उनका नाम था विशाल सरकार। तो गुरु इन दोनों भाइयों को लेकर मुझे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के पास पहुंचना था। उससे पहले ये जो बहन का लौड़ा मेरे साथ चल रहा है, इस माधर चौथ को वेज बिरयानी खानी थी। तो गुरु इसको लेकर मैं निकल पड़ा रोड की तरफ और इसके आगे की कहानी बताता हूँ तुम्हें अगले एपिसोड में। तब तक ये रील किसी झांटू को शेयर करके मुझे फॉलो कर लो।